कबीर कहते हैं, मनुष्य का चंचल मन, चंचल इंद्रियां स्वाभाविक इस मानव को कुमार्ग पर चलने के लिए आकर्षित करते हैं। समझाना पड़ता है, बेटा ऐसा करो, बहू ऐसा करो, पिताजी आप ऐसा मत करो, ऐसे रहो। एक दूसरे को पूरा संसार समझा रहा है, लेकिन फिर भी ये चंचल मन ज्यों ही थोड़ा अवसर पाता है, कुमार्ग की ओर आकर्षित होने लग जाता है। कुछ कुछ नशा करने लग जाता है, कहीं ताश खेलने लग जाता है। कभी घूमने की आदत पड़ गई तो कुल्लू मनाली, मनाली कुल्लू घूम रहे उल्लू, टाइम पास कर रहे। अभी कोई एक भक्त आया था तो कह रहा था, मेरे को तो न मनाली जाना है न कुल्लू, मुझे कभी नहीं बनना है उल्लू। तो हमने कहा फिर? बोले हमें केवल और केवल सत्संग सुनना है, सत्संग से सुख मिलेगा। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता। कोई आपसे पूछे कि सत्संग से क्या मिलता है, तो बता देना सत्संग से सुख मिलता है। संसार में और कहीं सुख मिलता भी नहीं, न बाजार में मिलता है, न रिश्तेदारों में मिलता है, सुख कहीं और है भी नहीं। सत्संग के शब्द, सत्संग का चिंतन तुम्हारी चिंता को मिटाता है। सत्संग का ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को परिष्कृत कर देता है, तुम्हारी जिंदगी में घुसे हुए दुर्गुणों को बहिष्कृत कर देता है और तुमको भक्ति से पुरस्कृत कर देता है। हक को जीने का नया अंदाज दे देता है। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से, बिना सत्संग सुख नहीं। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग भी सत्संग सुनने में रस लेने लग जाते हैं, उनको आनंद आने लग जाता है। और संत के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए, महान संत के पास, उनके साथ फुलवारी के बगीचे में बैठ जाओ। सबसे पहले तो शुद्ध ऑक्सीजन, प्रदूषण मुक्त हवा, फिर खुशबूदार वातावरण मिलता है बिना प्रयास के। ऐसे संत समाज के बीच में मैं रहता हूं, संत समाज के बीच में। ये सब संत समाज है, मृदुमंगलमय संत समाजी। देखो, एक संत इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चार इधर उधर, सब तरफ संत ही संत। संत के मध्य में मेरा जीवन, तो क्या आनंद आ जाता है, बहुत सुख मिलता है। ऐसे पवित्र लोग मिलते कहाँ? ये ना तो कोई तम्बाकू खाते हैं, पुड़िया भी नहीं खाते। अब खाते हो चुपके से तो पता नहीं मुझे। नहीं खाते ना? नहीं खाते हैं। नहीं, चुपके से भी नहीं खाते, अच्छे लोग। बीड़ी भी नहीं पीते। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब तो बहुत दूर की बात है। प्रसन्न रहते हैं, गुरु से प्रेम रखते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, सरल स्वभाव से रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। जो गुरुदेव का इशारा है उसको पूरा कर देते हैं। सबको ज्ञान भी है, सद्गुण सदाचार भी है, वैराग्य भी है, नियम संयम भी है। ऐसे समाज के बीच में जीवन जीने का सौभाग्य, जिसको 10 मिनट मिल जाए सौभाग्य,
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी और एक में से और आधी, और आधी में फिर आधी। तुलसीदास कहते इतना थोड़ा सत्संग मिल जाए तो भी करोड़ों दुख मिट जाते हैं। बात समझ में आ जाती है। सद्गुरुदेव से जुड़ने से बहुत फायदा है, फिर तुम बुराइयों से जुड़ ना सकोगे, गंदे विचार सब निकलते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु से दिल से जुड़ो, ऊपर ऊपर नहीं कि राम राम फिर गलत काम, हाँ ऐसा नहीं, अंदर से जुड़ जाओ। उनके बारे में सोचते रहो, गुरु जी इस समय क्या कर रहे होंगे, इस समय आराम कर रहे हैं कि पढ़ लिख रहे हैं। हमारे बहुत से भक्त कहते हैं कि हम आपको जब प्रणाम करना होता है तो सोचते हैं कि इस समय भोजन का समय है तो फोन नहीं करूँगा, इस समय विश्राम का समय तो फोन नहीं करूँगा, इस समय गुरुदेव के दर्शन देने का समय तो फोन नहीं करूँगा। बोले ऐसा सोच सोच कर इस समय प्रातः वंदना है, मध्याह्न वंदना है, संध्या वंदना है, प्रवचन का टाइम है, अभी फोन नहीं करूँगा। तो कब? बोले शाम को गुरुदेव थोड़ा खाली हो जाएंगे, सुबह थोड़ा खाली होंगे, लगभग 11 बजे लगा देंगे, चलेगा। शाम को लगा देंगे, रात में 9 बजे चलेगा। ऐसा सोच के वो मिस कॉल देते हैं। एक बार घंटी बजी बंद कर दो कि अगर जागते होंगे तो सचेत होंगे तो फिर करेंगे। अंदर से मिलन हो चुका है, आवश्यकता है इसलिए बात भी करना है। वाह वाह, कई भक्त हमारे प्रबंधकों से बात करके सेवा कार्य संपन्न कर लेते हैं और कभी कभी मुझसे भी प्रणाम कर लेते हैं। गुरु की कृपा है आपके ऊपर, धन धान्य से पूर्ण रहो, सुख शांति भरपूर हो, परिवार पुष्पित हो, पल्लवित हो, भरा पूरा परिवार हो, मंगलमय वातावरण हो, सबके मन में भक्ति कूट कूट कर भरी हो, ऐसी फैमिली हो। सुबह शाम गुरु का ध्यान हो, जब समय मिले गुरु का प्रवचन सुनने की तड़प होनी चाहिए। सत्संग बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, लेकिन सत्संग किसको मिलता है? जिसके पास में श्रद्धा का धन है, जिसके पास में भक्ति की संपदा है, जिसके पास में आस्था की दौलत है और जिसके पास में सेवा की संपत्ति है, उसे गुरु का दर्शन मिलता है। जिसने बहुत पुण्य कमाया, भंडारा भी किया है, परोपकार किया है, निबलों बिकलों की भी सेवा किया है, असहाय असमर्थ दुखियारों का दुख दूर किया है, उसी के पुण्य के फल से कोई महान संत से भेंट हो जाती है। ये संत से भेंट कोई ऐसे फोकट में नहीं होती,
इसके लिए बहुत आपको पुण्य आत्मा बनना पड़ता है। आज कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं,